नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन होगी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग CSF ASI LDC की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। ये मेंसुरेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आयत 2D 3D दोनों चीज़ों को, चाहे वो शंकु हो, कोन हो या फिर वेलन हो, सभी चीज़ों को हमने घन घनावों को भी वहाँ पे अच्छे से समझाया है। क्यूबॉइड को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझाया है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया। अभी इसमें स्फीयर और हेमीस्फीयर छूट गया था, वो मैं इस पार्ट में कवर कर रहा हूँ। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी करना। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्फीयर, देखिए फ्रेंड्स, स्फीयर क्या होता है, गोला होता क्या। सपोज दैट जैसे मैंने ये बनाया, अब मान के चलिए एक गोला है। गोला का उदाहरण अगर आप लें तो एक बॉल, ठीक है। बॉल को यहाँ मैं बना नहीं सकता हूँ, तो आप समझ जाइए ये एक प्रकार की बॉल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की बॉल, इसको हम कहते हैं स्फीयर। तो सबसे पहले, जैसे कि हमको पता है, सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना, आयतन। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका आयतन या फिर वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा, आर क्या है, ये आर रेडियस। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ओके, अब इसमें जैसे इसमें एक आर ये है, इसकी रेडियस, त्रिज्या। ठीक, अगर हम पूरा इसको बना दें तो ये क्या है, डायमीटर या व्यास। ठीक है, तो व्यास क्या है, या डायमीटर, ये हो जाएगा 2R, क्योंकि ये इसका सेंटर है। आर इधर होगा, आर इधर भी होगा, तो ये 2R हो जाएगा। ठीक, आयतन आपने निकाल लिया 4/3 पाई आर क्यू। अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक फ्रेंड्स, सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 4πr²। आयतन में देखो आर क्यू होता है, यहाँ स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। ओके, ये हो गया आपका स्फीयर। अब हम पढ़ते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, इसको बोलेंगे फ्रेंड अर्धगोला। अर्धगोला फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये कंप्लीट होने के बाद इसकी पूरी PDF मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे कि आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो हेमीस्फीयर क्या है, अर्धगोला। मान लो पूरा एक गोला था, इसको अगर हम बीच से काट दें तो ये अर्धगोला बन जाता है, मतलब ऊपर का हिस्सा हटा दें तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। जैसे कि ऊपर का हिस्सा हमने हटा दिया है, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या, रेडियस आर ये रहेगी। ठीक, अब इसका हमें निकालना है क्या, आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, सपोज कि पूरा एक गोला था, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर²। तो इसको आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं, 4/3 पाई आर क्यू था गोले का, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक, क्योंकि आधा कर देंगे तो 2 से ये काटेंगे हम, तो 2 बच जाएगा ओवर। कुल मिला के आपका आंसर ये आने वाला है 2/3 पाई आर क्यू। आप समझ गए होंगे 2/3 पाई आर क्यू क्यों हुआ है। ठीक, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद इसका हम निकालते हैं
सरफेस एरिया। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, लेटरल सरफेस एरिया। ये अच्छे से मैंने समझाया था पार्ट 1 में, आप जाके पार्ट 1 जरूर देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है मैडम। या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि टॉप की जो, या टॉप किसी भी चीज़ के टॉप को और बॉटम को छोड़ देते हैं हम, उसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका कट सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं कट सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है। तो इतना पोर्शन बस, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2πr²। क्यों? क्योंकि देखो गोला था पूरा, जब ये पूरा गोला था तो इसका 4π² था, तो इसका आधा कर देंगे हम, तो 2πr²। इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते आगे, अब इसमें होगा टोटल सरफेस एरिया या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में बोलेंगे इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को ले लेंगे हम 2πr²। इसी में हम क्या करते हैं, जो ऊपर का ये रहेगा इसको और ऐड कर देंगे इसके क्षेत्रफल को। ऊपर क्या सर्किल ही तो बन रहा है, तो सर्किल का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको पहले पार्ट 1 में πr² होता है, बस इसको ऐड कर देंगे। तो देखो 2πr², πr² इक्वल टू कितना हो गया, 3πr²। ठीक, इसका आयतन आपको 2/3 πr³ हो गया। लेटरल एरिया, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। ठीक, एक ही बात है ये। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 3πr²। अभी आप सारे फॉर्मूले यहाँ पे देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं, पार्ट 1 देख लेना जाके अच्छे से। उसके बाद अब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने आयत, वर्ग ये पढ़ा दिया था, गोला पढ़ा दिया था, गोला इसमें पढ़ा दिया है। वहाँ पे हमने घन, घनाभ, क्यूबॉइड, ये सब बेलन, शंकु, ये सब बता चुका हूँ मैं। अब इसके हम केवल प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसको हम अच्छे समझने वाले हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, जैसे आज के टॉपिक में हम आयत के क्वेश्चनों पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे ही वर्ग के करेंगे, बेलन, शंकु, इनके हम 3 से 4 पार्ट में ख़त्म कर लेंगे। ये मेंस्ट्रुएशन, अभी ये मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 2 है। ठीक है, फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, अपना सुझाव भी देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट की परिमाप क्या है? ठीक, सवाल समझ गए होंगे। मान लो कि एक आयत है ये, ओके, ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक आयत है, प्लाट है ये, इसकी भुजा का अनुपात दिया गया 5:4, मतलब कि ये 5x और 4x, मतलब अनुपात में अगर हम x लगा दें यहाँ पे तो ये रियल वैल्यू बन जाती हैं, मतलब कि 5x होगी लंबाई और 4x होगी चौड़ाई। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल दे दिया 500 वर्ग मीटर। तो प्लाट की परिमाप निकालनी है। परिमाप मैंने समझाया था आपको क्या होता है, इसके चारों तरफ को अगर हम जोड़ दें, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, तो परिमाप आपकी आ जाती है। ठीक है, परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालना है कुल मिला के। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इसने हिंट क्या दिया, 500 वर्ग मीटर क्या दिया, ये क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स होता है L/B, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर दें। तो लंबाई 5x है, इसमें गुणा किया हमने 4x का,
तो ये हो गया क्या क्षेत्रफल, जो कि इसने दे दिया है कि 500 है। तो 500 इक्वल टू हो जाएगा इसके, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया 20x 500, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चलेगी आपको 500/20, तो ये 25 आ गई। x की वैल्यू जो 25 आई, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो रियल वैल्यू आ जाएंगी 25 पर 125, तो ये लंबा हो गया 25 चौको 100, ये चौड़ा हो गया। ठीक, तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप क्या होता है, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला रटना ही नहीं है। परिमाप क्या होगा या पेरीमीटर, इन सारी साइड को हम जोड़ देंगे। तो देखो एक आयत में क्या होता है, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है, 125 ये 125 ये भी हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगी, कोई दिक्कत, सबको जोड़ देना है। तो देखो सब दो दो बार रह रही हैं, तो 125 क्या होता है, ऐसे फॉर्मूला अगर हम देखें तो L+B को जोड़ के इसका स्क्वायर कर दें। ठीक, यहीं पे कर लीजिए, या फिर नॉर्मली सबका जोड़ दो आप, 125 100 ये 125 100 ऐसे। देखो 100 और 100 200, और 125 कितने हो गए, ये 200 250। ठीक, 250 और 200 450। ठीक, या फिर फॉर्मूले में रख लो, अब जैसे आप चाहो कॉन्सेप्चुअल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। ये लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 450। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका आंसर। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ और विड्थ 3:2 के अनुपात में है, यदि उसकी परिमाप 80 मीटर है तो इसकी चौड़ाई मीटर में बतानी है। ठीक है, एक आयत है, ओके आयत है ये, तो इसकी लंबाई मान लो 3x हो गई, 2x हो गई, इसकी चौड़ाई बस इसमें x लगा देना होता है, कुछ नहीं करना। ठीक, यदि इसकी परिमाप क्या होती है, इन सबको जोड़ दें, तो जोड़ दीजिए 3 और 2 5 5x, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाता है 10x। ये होगी आपकी परिमाप आपके हिसाब से। ठीक, लेकिन इसके हिसाब से इसने दिए बराबर 80 कर दो, यहाँ पे दिए इसने, तो x इक्वल टू हो गया 80/10 का मतलब होता है 8। ठीक, परिमाप होगी सॉरी x का वैल्यू आ गया 8। तो अब देख लीजिए यहाँ से, जब x की वैल्यू 8 आई तो इसकी x की जगह यहाँ पुट करेंगे तो 8 24 होगी इसकी लंबाई, 8 दूनी 16 होगी इसकी चौड़ाई। क्या पूछ रहा है, इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी होगी 16। ठीक, बस यही फ्रेंड्स आंसर हो गया, इस पर टिक मारना है। ठीक, इस तरीके से फिर बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, एक आयत बनाया आपने इस तरीके से, विकर्ण क्या होता है, ये बीच का। ठीक, डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में क्या है, डायगोनल। अब देखिए इसने क्षेत्रफल दे दिया है इतना और इसका परिमाप दे दिया है 34। परिमाप क्या होता है 2l + b, यही तो होता है, तो ये दे दिया है ना 34, तो l + b क्या हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। ठीक, और क्या दिया इसने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है l × b, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 60 के। कोई दिक्कत नहीं, इसकी विकर्ण निकालनी है, मतलब ये निकालनी है, निकाल लेंगे। ये जब निकाल पाओगे, अब जब आपको ये लंबाई पता चल जाए और ये चौड़ाई पता चल जाए तभी तो निकाल पाओगे, जो मैंने समझाया था पहले वीडियो में। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से हम l निकालने की कोशिश करेंगे और b निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए सवाल कैसे होता है। इसका हम स्क्वायर करते हैं, अगर समझते रहिए, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम l² + b² + 2lb, ये फॉर्मूला लग जाता है a + b का होल स्क्वायर। 17 का अगर हम
स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखो एल बी, एल इंटू बी मतलब एल इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे दी है 60, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल बी की जगह 60 रखेंगे और 2 का मल्टीप्लाई लगेगा तो 120 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उधर 289 है चल रहा है। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या उधर से घट जाएगा, 289 माइनस कर देंगे 120, तो कर लेते हैं माइनस, तो ये बच जाएगा 169। ठीक, अब देखो आयत का विकर्ण क्या होता है, मैंने समझाया था आपको। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये होता है। तो अभी हम क्या कर देंगे, अभी देखो यहाँ पे अंडर रूट ले लो तो इसका भी अंडर रूट लग जाएगा, ये तो विकर्ण होता है, तो बस इसका अंडर रूट सॉल्व कर दो। अंडर रूट 169 इक्वल टू होता है 13, बस ये आपका 13 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। यहाँ से विकर्ण कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, आराम से समझिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप और इसकी लंबाई 40 मीटर तथा 12 मीटर है क्रमशः, इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ पूछा है। एक आयत है ये, कोई दिक्कत नहीं। इसका परिमाप मतलब ये चारों तरफ की भुजाओं का जोड़। परिमाप क्या होता है, 2l b, इसको मान ले दो 2l प्लस बी, यही तो होता है परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला यही तो होता है। तो 2l प्लस बी इक्वल टू, देखो परिमाप इन्होंने दिया है 40, तो l प्लस बी इक्वल टू 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, इसी के हिसाब से आप करेंगे, यहाँ से चलेंगे। इसने क्या दे रखा है, इसके आयत का परिमाप, तो ये आपने यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद इसकी लंबाई दे रखी है इन्होंने 12, लंबाई मतलब यहाँ 12 दे रखा है, तो 12 दे रखा है, तो यहाँ से हम चौड़ाई निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। कहाँ से, यहाँ पे रख देंगे 12 प्लस बी इक्वल टू 20। अब आपके पास क्या आएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इधर से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा ये 8। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये 8 हो गया, और ये तो 12 था ही। अब निकालना क्या था, इसकी चौड़ाई, अच्छा यही निकालना था 8, तो ये आंसर आपका 8 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है 4 मीटर और 13 मीटर भुजाओं वाले आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखो एक आयत है ये, इसकी 4 मीटर हो गई, इसकी एक भुजा, एक हो जाएगी 3 मीटर। विकर्ण क्या होता है, ये बीच का या डायगनल, डायगनल ये होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो एल का स्क्वायर करो, अंडर रूट लगा लो पहले, 4 का स्क्वायर करो 16, सीधा लिख दे रहे हैं हम। 3 का स्क्वायर करो 9, इनको जोड़ दो, अंडर रूट तो है ही, अंदर आ गया 25। अब अंडर रूट लेंगे 25 का, तो कितना है 5, क्योंकि 5 गुणा 5 होगा, तो एक पेयर बाहर निकालेंगे, तो 5 इसका आंसर हो गया आपका सिंपल। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप इस अनुपात में हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। ठीक, बोला कि एक आयत है, बना लिया हमने, इसकी लंबाई तथा परिमाप, तो लंबाई देखो अगर इसमें हम लगा दें 5x, लंबाई तो 5x हो गई, परिमाप हो गया 16x। ठीक, तो इसका परिमाप क्या होगा, पहले तो ये निकालो, फिर हम चौड़ाई निकाल लेंगे। परिमाप क्या होगा, इसको हम कुछ भी मान ले रहे हैं, एल मान बी मान ले रहे हैं। ठीक, तो परिमाप क्या होगा 2, इसके हिसाब से क्या होगा 2 5x प्लस बी, यही तो होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका वर्ग कर डबल करते हैं, ये हो गया। तो इसकी किसके बराबर होगा 16x के, कोई दिक्कत। अब देखो 2 का तो डिवाइड लग जाएगा, 8x बचेगा। अब देखो 5x प्लस बी इक्वल टू हो गया 8x, तो b मतलब चौड़ाई बराबर हो गया 3x, कोई दिक्कत नहीं।
3x हो गया b, और यहाँ लंबाई कितनी थी 5x, तो इसका अनुपात ही तो पूछ रहा है, मतलब कि लंबाई और इसका अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा 5x अनुपात 3x, तो x तो x कट जाएगा, तो कुल मिला के 5:3 लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो गया, आंसर ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखिए आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है काफ़ी बड़ा लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक, तो फिर देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चनों में जैसे लैंग्वेज को लेंथी दे दिया गया है, बड़ा दे दिया गया, उससे डरना नहीं है। जितनी बड़ी लैंग्वेज होगी क्वेश्चन भी उतना ही आसान होता है, अगर आप उसको की पॉइंट्स पकड़ लेंगे तो इसलिए कभी भी बड़े लेंथी क्वेश्चन जिसमें लैंग्वेज बड़ी लिखी हो तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है सवाल। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात ये दे दिया गया है 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति हावर की गति से पार्क की बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाकर 8 मीटर, ये दोस्त मीटर नहीं होगा, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, मिनट होगा ये, मिनट, ठीक है, 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक, सवाल को मैं समझा दे रहा हूँ क्या कहना चाहता। मान लो सपोज दैट आपका ये एक पार्क है आयताकार, ठीक, जिसकी अनुपात दिया है तो 3x की लंबाई होगी, 2x चौड़ाई होगी। बोल रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है और 8 मिनट में मान लो यहाँ से चलना शुरू किया साइकिल से, तो यहाँ से साइकिल से चला, इधर गया, इधर गया, फिर इधर गया, मतलब चारों तरफ उसने चक्कर लगा लिया। इसका ये अलग नहीं लगा रहा है, इसी की बाउंड्री पे लगा रहा है, बाउंड्री के ऊपर लिखा है ना इसने, बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे, तो एक चक्कर मारने में इसको कितना टाइम लग गया 8 मिनट। ठीक, ये बोला है सवाल में। अब देखो अप्रोच कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L/B। ठीक, चलिए सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे हम, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा है 8 मिनट, तो 8 मिनट में इसने कितनी दूरी तय कर दी, तो 8 मिनट में कुछ दूरी तय की होगी ना ये, तो ये जो दूरी इसने तय की ये क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से साइकिल चलाना शुरू किया, ये यहाँ से साइकिल चलाना शुरू किया बाउंड्री के ऊपर ऊपर, तो कितनी इसने डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस इसने करी होगी वो इसकी क्या हो जाएगी परिमाप। ये तो बात समझ में आई, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर चल रहा है तो ये चारों तरफ की जो डिस्टेंस आएगी वो परिमाप तो आएगी। इतना चीज़ आप समझ गए। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय ये होता है, या फिर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मतलब d/t मतलब टाइम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए सवाल को, तो हम क्या करेंगे, 8 मिनट में कितनी दूरी तय की, तो दूरी करना है तो चाल हमको दिया गया 12। अब देखो 12 किलोमीटर प्रति घंटे दिए गए प्रति हावर, तो देखो किलोमीटर को हम, इस किलोमीटर को हम बदल लेंगे मीटर में, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो मीटर स्क्वायर में दिया है तो इस हिसाब से मीटर में बदलेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड बाई ये जो हावर दिया है मतलब घंटे दिए हैं, इधर देखिए क्वेश्चन में ये जो घंटे दिए हैं हावर में, इसको हम बदलेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक, इतना समझ गया आप। ये होगी चाल बराबर, ये वाला हमने बराबर लगा दिया। दूरी कितनी होगी यही हमको निकालना है, मतलब d निकालनी है। टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ है फ्रेंड्स 8 मिनट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। चलते हैं आगे, इसको बस डिस्टेंस निकाल लेना, सॉल्व कर दें तो 8 यहाँ चला जाएगा, तो 8 को हम यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगा।
12 पंचे 60, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 8 का मल्टीप्लाई लग जाएगा, मतलब कि डिस्टेंस होगी 8 दूनी 1600 मीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए डिस्टेंस होगी 1600, मतलब ये जो चारों तरफ की दूरी इसने तय की ये होगी 1600। तो ये आपके हिसाब से अभी समझाया था, ये क्या होगी, पेरीमीटर। ठीक, परिमाप, परिमाप तो होगी, परिमाप क्या, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2L, लंबाई मतलब 3x प्लस चौड़ाई जोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दो 5 दूनी 10x, 10x बराबर क्या हो जाएगा, ये परिमाप है 1600। तो x इक्वल टू आपका 160। ठीक, 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड लग जाएगा। तो आपका क्षेत्रफल कितना आएगा, आपका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, यहाँ पे रख, सॉरी यहाँ पे रख देते हैं हम। देखो L इंटू बी है, ठीक, तो 3x 2x का मल्टीप्लाई करके 6x², ये तो क्षेत्रफल आया इसके हिसाब से, लेकिन आपको x की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, तो x की जगह हम रख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ 6 इंटू 160 का वर्ग, 16 का वर्ग क्या 256 होता है। ठीक, इसका वर्ग ये हो गया, 6 का मल्टीप्लाई लगाएंगे, चलिए 00 छानक 36 हासिल की 3, 6 पंजे 30, 3 33 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 15 36 00, ये मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, आप आराम से करेंगे इत्मीनान से तो सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है आपके लिए, लेकिन आप ट्राई करने की कोशिश करना, और नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें बताऊंगा इसको। इसको देख लीजिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई इस अनुपात में दी गई, इसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, एक आयत है, तो ये मान लो 7x है, ये 4x हो गया चौड़ाई, तो इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा, मतलब कि एक रास्ता बनाया गया इसके चारों तरफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 4 मीटर चौड़ा, मतलब 4 मीटर इधर है तो 4 मीटर इधर है, तो ये बड़ी वाली भुजा कितनी हो जाएगी, ये 7x है तो ये बड़ी वाली भुजा, क्योंकि ये 4 और 4 जुड़ रहे हैं 8 हो जाएगी ना। ठीक, ऐसे ही इधर 4 ये है 4 ये है, तो 8 इसमें जुड़ जाएगा, बड़ी वाली के लिए हम 4x प्लस 8 ये हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, सिंपल हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हमें ये अंदर का जो भाग है, ये इसका क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 416, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दें हम यूँ, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें और इसको ये अंदर वाले के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये बचेगा ना। ठीक है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, चौड़ाई गुणा लंबाई, तो लंबाई है आपके पास बड़े वाले के हिसाब से 7x प्लस 8 और चौड़ाई है 4x प्लस 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस अंदर वाले का, मतलब 7x उसकी थी और 4x, ठीक, ये बराबर हो जाएगा 416 के। अब इसी को सॉल्व करना है, करते हैं। 7 का पहले इसमें मल्टीप्लाई लगेगा, फिर इसमें 7 चौको 28x², बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, प्लस 8 सत्ते 56x, अब 8 का इसमें लगेगा, फिर इसमें 8 चौको 32x प्लस 8 8 64, ये माइनस के 7 चौको 28x² इक्वल टू 416। ठीक, देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस के 0 हो जाएंगे। ठीक, 56 और 32 कितने हो जाएंगे, 98 x प्लस 64 इक्वल टू 416। अब ये इससे घट जाएंगे जाके उधर, तो 98x, इसको घटा देंगे हम उधर जाके, तो कितना हो जाएगा
352। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 352 को हम डिवाइड करेंगे 98 से। ठीक, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 2 चिंग 12, 2 चौक 8, 2 9 18। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो ये तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, सॉरी, ये 98 ना होके 88 होगा। 6 2 8, 5 3 8। ठीक, 88 है। कर लीजिए, ठीक कर लीजिए यहाँ पे। x इक्वल टू 352 डिवाइड बाई 88। अब इसको ये 44 हो गया, ये हो गया था आपका 176। फिर 2 से ये 11, ये हो गया 11 से काट देते हैं। 11 11 4 जा 11 कम 11, 11 छक्का 66। ठीक, 4 है, 4 चौको 16, 4 आ गया। x का वैल्यू कितना है? 4। तो हमें चौड़ाई निकालनी थी, तो चौड़ाई निकालने के लिए पहले अंदर की चौड़ाई कितनी? 4x। तो x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 16 मीटर ये आ गई इसकी चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 मीटर चौड़ा एक गली, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर और इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल, ठीक है, एक आयत है ये। तो ये 200, ये जो लिखा हुआ है, तो 200 मीटर तो इसकी लंबाई होगी, 180 चौड़ाई होगी। बोल रहा है कि एक बाहर से एक और कोई रास्ता बना दिया है, एक गली बना दी है बोल रहा है। तो ये 10 मीटर चौड़ी है, 10 इधर है, मान के चल लीजिए 10, ये थोड़ा सही नहीं बना है, 10 इधर है, 10 इधर है। तो ये 180 है यहाँ तक। तो 10 10 20 और जुड़ जाएंगे तो ये 200 हो जाएगा बड़े वाला। ठीक, इसी तरीके से ये 10 इधर भी होगी गली, 10 की इधर भी होगी, तो 20 220 हो जाएंगे ये बड़ी वाली, ये 220। अब इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला भाग। ठीक, ये वाला भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए ये बड़े वाले का क्षेत्रफल से हम छोटे वाले मतलब अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे बस। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? एल इन टू बी, यही तो होता है। तो मतलब 220 मल्टीप्लाई बाई 200, इससे डिवाइड कर माइनस कर देंगे अंदर वाले के क्षेत्रफल, मतलब 200 गुणा 180। ठीक, देखो या तो इसको मल्टीप्लाई करके आप कर लो दोनों को, फिर घटा लो, या फिर देखो कॉमन आ रहा 200, स्मार्ट बनो थोड़ा। 200 कॉमन आ रहा है, इधर बचा 220, माइनस का बीच में साइन है, इधर 180। कोई दिक्कत है? तो 200 इससे घटा लो, कितना बच जाएगा? 40। 40 का मल्टीप्लाई लगेगा 8000। 8000 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये नंबर 8000 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमको अप्रोच करनी है सारे सवालों में। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, एक एक सवाल चुन चुन के मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए आप मेरा भी सपोर्ट कीजिए, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी करना, सुझाव अपने देना, और फ्रेंड्स आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो चैनल को पक्का शेयर कीजिए, 1-2 ग्रुप में भेज दिया करिए डेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।